हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंथ परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक शक्ति सगुण परमात्मा पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं, उस परम हितैषी गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मैं दिव्य महाशक्ति और दैविक शक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी हमारी धरती पर उतर आए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी के साथ मुझे जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देकर और सद्मार्ग पर चलना सिखाया। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है बहुत आत्मचिंतन करने लायक विषय है। सभी भारतवासियों को इस विषय पर आत्मचिंतन करना चाहिए। जो भारतवासी होकर देवभूमि पर जन्म लेकर अज्ञानतावश धर्म और ईश्वर के नाम पर जाति संप्रदाय बनाकर आपस में एक दूसरे से राग द्वेष कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से नफरतें पाल रहे हैं, उन सभी भारतवासियों के लिए आज का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूप में सिर्फ और सिर्फ एक निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप माने। हमें कर्म भूमि पर सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनना है। तो हम आत्म स्वरूपता में कर्म भूमि पर निष्काम कर्म योगी बनकर और कर्म करें, जिससे हम अकर्मी बन जाएंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज हम इस नश्वर तन के लिए, हमारे इस भौतिक शरीर के लिए मैं शब्द लगाते हैं अज्ञानतावश, और अज्ञानतावश इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए मैं शब्द लगाकर अपना अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिला देते हैं। जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करते हैं,
मैं और मेरे, मेरा बाबा कोई किसी का नहीं है। पल भर में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। ये मायावी दुनिया है, ये मायावी तन है, ये मायावी सृष्टि है। इस महामाया को जानो, इस कर्म भूमि पर महामाया को पराजित करो, आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। आप भगवान बनकर इस कर्म भूमि पर विचरण करो तो आपके जन्म मरण मिट जाएंगे। जब आप परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे, हजारों वर्ष की आपकी उम्र होगी, निरोगी काया होगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लायक मानव से आप महामानव बन जाओगे। ज्ञान की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। तो आजकल की ज्ञान सागर भारतवासियों से, जिन्होंने देवभूमि पर जन्म लिया है, उन सभी भारतवासियों से कहता है, और खासकर सनातन धर्म के अनुयायियों से भी कल की ज्ञान सागर कहता है कि हिंदुत्व की भावना से नहीं, हिंदू हम एक धर्म संप्रदाय बना के बैठ गए, जबकि हिंदू न कोई धर्म है, न जाति है और न संप्रदाय है। यह कुछ समय पहले अस्तित्व में आया एक शब्द है जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं अज्ञानतावश। धर्म हमारा सनातन धर्म है, अनादिकाल से चला आ रहा है। हम सनातन धर्म को बुला रहे हैं और हिंदू या हिंदुत्व के नारे लगा रहे हैं। तो बंधुओं, हिंदुत्व की भावना से नहीं, हिंदुत्व की भावना से बनेगा सनातन धर्म पुनः विश्व धर्म। सुन लेना, कल की ज्ञान सागर की बात है, इसमें कैलाश मोहन का कुछ लेना देना नहीं है। ईश्वर मेरे हृदय में जो ज्ञान देता है वही मैं अपने विश्व मानव परिवार तक, अपने भारतवासियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि हिंदुत्व की भावना से नहीं, हिंदुत्व की भावना से ही सनातन धर्म का पुनः उत्थान होगा और सनातन धर्म पुनः विश्व धर्म बनेगा। हिंदुत्व की भावना, हिंदुत्व की भावना से नहीं, हिंदुत्व की भावना से ही हम अपने भारत को पुनः विश्व धर्मगुरु बना सकते हैं। और यह युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है। करो या मरो, या तो सदमार्ग पे चल लो और या फिर मिट जाओ। क्यों कि परमात्मा कर्म भूमि पर महाविनाश से पहले, मानव जाति का नामो निशान मिटाने से पहले धर्म की प्रभावना करता है कि संभल जाओ। क्यों कि परम हितैषी परमात्मा ने किसी भी जीव जीवात्मा को, मानव को अकाल मौत मारने के लिए जन्म नहीं दिया है। हर मानव मंगलमय जीवन के साथ इस कर्म भूमि पर सुंदर सृष्टि का आनंद ले सके, इसलिए हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। लेकिन अज्ञानतावश, अहंकारवश हम अपने मानव धर्म को बुलाकर, मानवता को बुलाकर दानव स्वरूप बनते जा रहे हैं, वो भी धर्म के नाम पर। माफी चाहूंगा, धर्म की रक्षा करने का कार्य परमात्मा स्वयं कर सकता है। जिसने आप सबको, हम सबको बनाया है, वो इतना कमजोर नहीं है। तो कुछ फैसले तो उस परमपिता परमात्मा पे छोड़ दो ना। जो जैसे कर्म कर रहा है वैसा वो फल भुगतेगा ना। हिंदुत्व की भावना सिर्फ हिंदू धर्म संप्रदाय से प्रेम की भावना दर्शाती है। हिंदुत्व की भावना सिर्फ हिंदू धर्म संप्रदाय के लोगों से प्रेम की भावना दर्शाती है, जिसे विराट आत्मस्वरूपता नहीं कह सकते, जिसको विराट स्वरूप नहीं कह सकते। एक संप्रदाय, यानी हम सिकुड़ रहे हैं। एक तो सनातन धर्म है,
जो पूरे विश्व मानव परिवार को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म की मान्यता रही है। और एक हम वर्तमान समय में अज्ञानतावश हिंदू के नाम पर सनातन धर्म की महानता को मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं। याद रहे, युगों युगों से हमारा सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है। अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है, किंतु काल दोष के कारण सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण आज विश्व धर्म में तीसरे पायदान पर आ गया। विश्व धर्म तो कोई बन ही नहीं पाया है, सनातन धर्म ही विश्व धर्म है। लेकिन दो नए संप्रदाय, ईसाई और इस्लाम, आज दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाले धर्म संप्रदाय बन गए। आधे से ज्यादा दुनिया ईसाई धर्म को मानती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म के अनुयायी तीसरे नंबर पर हैं। तो हमें क्या यहां चिंतन नहीं करना चाहिए सबको मिलकर कि हम पहले पायदान पर थे और विश्व धर्म था, तब कोई जाति संप्रदाय इस कर्म भूमि पर नहीं थे। तो कहां हमारी भूल हो गई जो आज धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन गए और हम भी स्वयं धर्म के नाम पर विचलित होकर सनातन धर्म को हिंदू धर्म बना बैठे और नफरत के बीज बो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम से या अन्य धर्म संप्रदाय के नाम से। धर्म संप्रदाय कोई भी अपने आप में बुरा नहीं है। सभी धर्म संप्रदाय, सभी धर्म एक तरह से मानव सेवा का संदेश देते हैं, सद्मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। ये अलग बात है कि लोग अपनी अपनी धारणाओं से चल पड़ते हैं। परमात्मा किसी को हाथ पकड़ कर नहीं चलाता, वो तो कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। हिंदुत्व की भावना सिर्फ हिंदू धर्म संप्रदाय से इंसानों को जोड़ती है, मानव को जोड़ती है, भारतवासियों को जोड़ती है, लेकिन हिंदुत्व की भावना हमें संपूर्ण देशवासियों से, सभी देशवासियों से जोड़ती है। तो हिंदुत्व की भावना बेहतरीन हुई या हिंदुत्व की? जो भावना आपको सभी देशवासियों से जोड़ दे वो अच्छी हुई या एक खाली जाति संप्रदाय से जोड़ दे वो अच्छी हुई? किस चीज से उत्थान हो सकता है? हिंदुत्व की भावना से क्या भारत का उत्थान हो सकता है? क्या भारत विश्व धर्म गुरु बन सकता है? क्या सनातन धर्म का उत्थान हो सकता है? या हिंदुत्व की भावना से हो सकता है? जब हमारे देशवासियों में हिंदुत्व की भावना जागृत हो जाएगी, हिंदुत्व की भावना, हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, समझना बात को, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। यह सनातन धर्म का संदेश है, यह हिंदुत्व का संदेश है। तो फिर हम क्यों न हिंदुत्व का पालन करें? हम सब, हिंदुत्व की भावना ही एक ऐसी भावना है जो राष्ट्रीय एकता और धार्मिक एकता कायम कर सकती है। हिंदुत्व की भावना एक ऐसी भावना है जो सभी देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और धार्मिक एकता कायम कर सकती है। हिंदू शब्द या हिंद शब्द या हिंदी, ये भारतवासियों के लिए है, न कि किसी धर्म संप्रदाय के लिए। माफ करना, कुछ बंधु बोलते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो बाबा इतनी छोटी मानसिकता क्यों रखते हो? भारत जैसी पावन देव भूमि पर जन्म लेकर साक्षात परमात्मा के प्रतिनिधि बनकर इतनी छोटी मानसिकता क्यों? भावना रखनी है तो रखो ना कि हम सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व को सनातनी बनाना चाहते हैं, तब तो महान कहलाओगे ना। और ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। आ जाओ, कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ, तो कल फिर सनातन धर्म विश्व धर्म होगा। मन के मेल को मिटा दो, कल की ज्ञान सागर कहता है। वेदों पर आधारित सनातन धर्म ही हमेशा विश्व धर्म रहा है, जिसकी किसी ने स्थापना नहीं की, जिसका कोई संस्थापक नहीं है।
ये कुदरती धर्म है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। बंधुओं, सत्य पर सनातन धर्म ही हमेशा अनादिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म ही परम सत्य धर्म है और सत्य पर धूल जम सकती है, सत्य कभी मिट नहीं सकता। आज काल दोष के कारण अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बनकर लोग धर्म के नाम पर दानव स्वरूप बनते जा रहे हैं, नफरतें पाल रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, राग द्वेष पाल रहे हैं। ये तो धर्म की परिभाषा नहीं हुई ना। अगर होती तो हमारी कर्म भूमि फिर स्वर्ग बन जाती ना। आज हमारी कर्म भूमि पर लाखों धार्मिक स्थल हैं, करोड़ों साधु संत विचरण कर रहे हैं। साधु संतों की कोई कमी नहीं है और न ही कोई धर्म ग्रंथों की कमी है, साहित्य की कमी है। उसके बावजूद भी हमारी कर्म भूमि पर, हमारी धरती पर पाप का बोझ क्यों बढ़ गया? क्यों आज महाविनाश की तैयारी है? चिंतन करना। यह सिर्फ और सिर्फ हम मानव जगत के कर्मों की भूल है। हम सभी कर्मयोगी धर्म के नाम पर अधर्मी बन गए हैं। धर्म के नाम पर मानव की जगह दानव बनते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? धरती पर पाप का बोझ बढ़ रहा है। और जब धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक 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 बढ़ गया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। और प्रकृति और परमात्मा, हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा पुनः सृष्टि का नवीन सृजन किया जाएगा। तो क्या हम उसी के लिए बने हुए हैं कि बार बार हमारे कैलेंडर को हम डिलीट मार दें? हमारी धरती को बनकर अरबों साल हो गए, वर्तमान मानव प्रजाति को भी जन्म लेकर करोड़ों लाखों साल हो गए, और लाखों वर्ष होने के बाद भी हमारा कैलेंडर आज भी 2024 वर्ष की गणना कर रहा है और फिर से महाविनाश की तैयारी है। तो क्या हमें इन बातों पर चिंतन और मनन नहीं करना चाहिए? क्या धर्म कभी किसी को नफरत सिखाता है? धर्म तो हमेशा जोड़ने का कार्य करता है। हमारे सनातन धर्म की हमेशा महानता रही है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व की मानव जाति को अपना परिवार मानते हैं, एक विश्व मानव परिवार मानते हैं। सबकी सेवा, सबसे प्यार, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता को हम विश्व की विशेषता में बदलने की ताकत रखते हैं। कौन? हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर हम सब लिख दे नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आ जाओ ना, अपनी भूल को सुधारो, सत्य धर्म को मानो, धर्म के सत्य मार्ग को मानो। मानव के लिए सत्कर्म और सेवा से बड़ा और कोई मानव धर्म नहीं है। मानव के लिए सत्कर्म और सेवा से बड़ा और कोई मानव धर्म नहीं है। हम सब के सब सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएं भारतवासी, तो कल देखते ही देखते धरती स्वर्ग बन जाएगी और पूरी दुनिया में देश विदेश की लकीरें मिट जाएगी और मानव प्रजाति के लोग संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएंगे। बंधुओं, आखिरी बात आज के विषय में हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि कोई अगर बुरा है और किसी में मानो बुराइयां प्रकट हो गई है उसकी अज्ञानतावश, तो आप अपनी अच्छाई को मत छोड़ो, आप अच्छे बने रहो। आप परमात्मा स्वरूप को मत छोड़ो, आप परमात्मा स्वरूप बने रहो। आप बुरों को देखकर बुरे बन गए तो फिर बुराई जीत गई, अच्छाई हार गई ना। असत्य जीत गया, सत्य हार गया ना। तो सत्यवादी बनो ना, असत्य को हराओ ना। और प्रेम और प्यार से हर कार्य संभव है। प्यार में वो शक्ति है कि वो दानव को भी मानव बना सकता है, परमात्मा स्वरूप बना सकता है। जब दोनों हाथ जुड़ जाते हैं ना, तो फिर पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाती है, सारे हथियार गिर जाते हैं। वो शक्ति किसमें है? प्रेम में है, झुकने में है, अहंकार में नहीं। अहंकार का हश्र क्या होता है ये तो आप हम सबने देखा है ना।
और सबसे बड़ा उदाहरण उसका रावण के रूप में दिया गया है धर्मशास्त्रों में कि अहंकार, इतना महान इंसान, कितना महान इंसान कुछ पल में मिट्टी में मिल गया। अहंकार उसके अहंकार ने उसे मिट्टी में मिला दिया। तो बाबा अहंकार को मत पालो ना। धर्म अहंकार पालने की चीज नहीं है। धर्म मानव को महामानव बनाने की चीज है। धर्म मानव को परमात्मा स्वरूप बना देता है। धर्म मानव का जीवन खुशहाल कर देता है। धर्म के मार्ग पर चलकर मानव को भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि मिल सकती है। धर्म मानव को यश, कीर्ति प्रदान करवाता है, निरोगी काया प्रदान करवाता है, लंबी उम्र प्रदान करवाता है। तो फिर धर्मात्मा बनो ना, पाप कर्मों को छोड़ो। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए अपने परमात्मा से पुनः दुआ करूंगा कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी, निष्काम कर्मयोगी बन जाएं और कर्म भूमि पर मानव मात्र का जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।